गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मनाली के इस खूबसूरत पहाड़ लैंडस्केप्स और व्यू के साथ। आज मूड 10 on 10 है और एनर्जी लेवल पीक पर है, तो सोच रहा हूँ इसी एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए आज एक अच्छी सी जिम देखूँ जो अच्छे खासे व्यू के साथ हो और जहाँ पर क्राउड ना हो, और एक अच्छा सा 10 on 10 अपर बॉडी वर्कआउट सेशन लगाऊँ। सुबह में एक डिलीशियस सी कॉफ़ी प्रिपेयर की, मैं मेरा मोका पॉट और हमारी कॉफ़ी बीन्स की पाउडर घर से लेकर आया था ताकि मुझे कहीं पर भी स्ट्रगल ना करना पड़े और इंस्टेंट कॉफ़ी ना पीनी पड़े। तो कल हमारा मूड ठीक ना होने की वजह से और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने आपको रूम के बाहर का व्यू भी नहीं दिखाया। तो लेट्स एन्जॉय द व्यू। तो अभी मैं रेडी हो ही गया हूँ, बस अभी जल्दी से कैब बुक करते हैं और जल्दी जिम चलते हैं। जिम यहाँ से करीब ही है, ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जिम होगी। कल ही मैंने जिम चेकआउट की, यहाँ से जो लोकल से उनसे पूछा था कि यहाँ पर अच्छी खासी जिम कहाँ पर मिलेगी। तो ओल्ड मनाली में उन्होंने एक ब्यूटीफुल से हमें जिम रिकमेंड किए, तो वहाँ जिम पर चलते हैं और एक 10 on 10 अपर बॉडी सेशन लगाएंगे। लेट्स गो, मज़ा आएगा। तो जिम के सामने तो हम आ गए, लेकिन पता नहीं है अभी जिम में कैसा लाइटिंग रहेगी, कैसे मशीनरीज रहेंगे। तो चलिए जिम चेकआउट करते हैं। रिव्यू तो अच्छे हैं गूगल पर, तो चलिए जिम चेकआउट करते हैं अभी। जिम 10 on 10 है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा ही है और इतना ऑसम व्यू है, मज़ा आएगा ऐसे पहाड़ों के बीच में जिम करने के लिए। तो मोस्टली मैं बस भी रोल शूट करूँगा, पूरा वर्कआउट नहीं शूट करेंगे हम, बस भी रोल शूट करेंगे ताकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमें इस व्लॉग में बाकी चीज़ें भी आपको बतानी है और बाकी की जो हम चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्ड बातें करेंगे। तो बस सिनेमेटिक्स एंजॉय करना जिम के बारे में। मिलता हूँ आपसे वर्कआउट के बाद में एक अच्छे पोजिंग के साथ। लेट्स गो। Rolling thunder, calling down my name. Oh, midnight highway, shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. सो गाइज, हमारा वर्कआउट डन हो गया है। वर्कआउट 10 on 10 था और जिम भी काफ़ी बढ़िया थी, तो वर्कआउट करने में काफ़ी मज़ा आया और हमने फर्स्ट टाइम पहाड़ों में वर्कआउट किया है, तो अलग ही एक्सपीरियंस था, तो मज़ा आया। अभी चलते हैं यहाँ से, एक अच्छा सा कैफ़े देखेंगे और अभी कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बॉडी ड्रेन लग रही है, इसलिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेंगे और आपसे सीधा कैफ़े में मिलता हूँ। तो गाइज, कैफ़े चलने से पहले हमारा प्रोटीन टेक लेंगे। ये क्रिएटिन का डब्बा दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर कैरी की ताकि हम इसे इजीली कैरी कर पाए, और छोटा डब्बा है इसलिए कैरी करना बहुत कन्वीनियंट पड़ जाता है। लेकिन अब बस इश्यू एक ही है कि जो हमारी बॉटल है इसका ओपनर है वो काफ़ी छोटा है और हमारा इसको इसमें जाएगा या नहीं कुछ पता नहीं है हमें, लेकिन देखते हैं अभी। रुको रुको रुको, कुछ तो जुगाड़ करते हैं, रुको। लेट्स गो, इससे शायद से हमारा काम बन जाएगा। लेट्स गो, डन भाई। पीछे का बस व्यू देखना, ना मेस्मराइजिंग व्यू है ना भाई, मज़ा आ रहा है। उसके साथ में अभी हमारा प्रोटीन एंजॉय करते हैं, कुछ बोलूँगा नहीं, बस साइलेंस एंजॉय करना। काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहा है। 10 on 10। तो जिम के बाद में एक लोकल ने हमें कैफ़े सजेस्ट किया था जिसका नाम रॉकी कैफ़े है, तो वहाँ हम आए थे। काफ़ी कूल जगह है और काफ़ी ऊंची हाइट पर जगह है।
और बस सिनेमेटिक से एंजॉय करना। देखो लाइफ कितनी अनसर्टन होती है। 3 साल पीछे आज के वक्त में मैं कहा था, और आज मनाली में किसी रैंडम जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, और किसी पहाड़ों वाली एक स्मॉल सी कैफ़े में, एस्थेटिक कैफ़े में हम कॉफ़ी ले रहे हैं। तो लाइफ काफ़ी अनसर्टन रहती है। आप अभी जो कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में आप वो चीज़ें करो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही सेम रहो। चीज़ें बदलती है, लोग बदलते हैं, और कंडीशन सब बदल जाती है। इसलिए एक चीज़ पर स्टक मत रहो। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड्स प्लान आर ऑलवेज बेटर देन योर प्लान्स। आप हमेशा 100 प्लान क्रिएट करो, अब मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये मेरी ज़िंदगी, ये मेरी लाइफ है, तो ऐसी बात नहीं है। समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो बस इतना ही है। तो गाइस लाइट ऑर्डर किए और एक सैंडविच, तो उसे एंजॉय करता हूँ, और बस वाइब एंजॉय करूँगा। इससे ज़्यादा अभी तो शूट नहीं करूँगा, देखेंगे अगर शाम में कुछ इंटरेस्टिंग किया तो गाइस कैफ़े के बाद में थोड़ा मॉल रोड आया था, थोड़े कुछ शॉपिंग करनी है, और यहाँ से कुछ चीज़ें हमें लेनी थी, जो कि यहाँ के आइकॉनिक चीज़ें रहती है, जैसे मफलर हो गया या कुछ जैकेट्स हो गए, कुछ अलग अलग टाइप के फ्रिज मैग्नेट्स हो गए। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, अभी देखेंगे कौन सी उसमें से चीज़ पसंद आती है, क्या अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को लेंगे। देखता हूँ अगर कुछ लिया तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो एक काम करता हूँ, ढंग से पूरी शॉपिंग खत्म करता हूँ पहले, और फिर वापस रूम पर जाने के बाद में आपको एक एक चीज़ तसल्ली से दिखाऊंगा। तो अभी जस्ट मॉल रोड से मैं रूम पर वापस आ गया। वहाँ पर कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि हल्की हल्की बारिश गिर रही थी, और वहाँ में मेरा मोबाइल बाहर नहीं निकालना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ भी शूट नहीं किया। बस क्या क्या हमने लिया है वहाँ से, जो कुछ खरीदी के, वो आपको बस दिखाता हूँ एक एक चीज़ करके। हमने 2 मफलर्स लिए, यहाँ आने से पहले से मुझे मफलर लेना था, इसकी वजह से 2 कलर के मफलर लिए अलग अलग, ये काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद में हमने एक ये बिनी ली, जिसको हम जिम में या कहीं पर डाल सकते हैं। अभी वैसे भी विंटर का सीजन आ रहा है, और हमारा जिम का विंटर आर भी शुरू होगा, तो वहाँ पर ये अच्छे तरीके से काम में आएगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमने ये जैकेट लिया, ये सेमी लेदर जैकेट है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब हम बाइक राइड या सिंपल विंटर में बाइक राइड वगैरह करेंगे छोटी मोटी, तो उसमें काफ़ी सही लगेगा। ये घर में मम्मी के लिए लिया है। जो हम शॉल लेते हैं ना, उसके बजाय ये जैकेट टाइप है, ये इसमें अच्छी खासी हीट है जो विंटर में आएगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट और हमारा जो अट्रैक्शन रहता है वो फ्रिज मैग्नेट, मनाली और हमटा पास का। तो ये भी हमने फ्रिज मैग्नेट्स लिए। ये फ्लैग्स जो हमारी यादें रहती हैं, मतलब लोग मनाली आते हैं, ट्रैक पर जाते हैं, और ये अगर फ्लैग्स नहीं लिया तो क्या लिया भाई, ये तो मोस्ट ज़रूरी चीज़ है। हम हिडिंबा टेम्पल नहीं गए, लेकिन उसकी कुछ यादें हमारे पास रहनी चाहिए, इसलिए हमने ये किचन भी लिया, और साथ में एक ब्रेसलेट। ये एक शॉप पर मुझे ब्रेसलेट मिला, काफ़ी सही लग रहा था, और थोड़ा विंटेज वाइब सा लग रहा था, इसलिए एक ब्रेसलेट लिया। तो बस यही तक थी हमारी शॉपिंग, और यही तक था हमारा व्लॉग। तो इस व्लॉग को मैं ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, इसलिए इस व्लॉग को यही तक रखते हैं। और कल का दिन तो बहुत मतलब इवेंटफुल है और बहुत एक्साइटिंग है, तो कल के व्लॉग में बनी रहिए। कल आपको इतने सीनिक व्यू, इतना ब्यूटीफुल व्यूज दिखाऊंगा ना कि आप भी बस दंग रह जाओगे। तो ये इस व्लॉग में बस यही तक था। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना गाइज।